Good morning, students. My name is Nirav Bhatt. I am your new maths and science teacher for class 6th. इस साल के लिए मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट आपके मैं ही लेने वाला हूँ. आप चाहो तो मुझे नीरव सर से भी बुला सकते हो. मैंने अपनी ग्रेजुएशन बेंगलोर से कंप्लीट की हुई है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने महसाणा से कंप्लीट की हुई है. मेरा 5 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस है. 3 साल मेरा कॉलेज का है और 2 साल मेरा स्कूल का है. तो आज के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स. हम मैथ्स से शुरुआत करेंगे एंड इन मैथ्स वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स विच इज नोइंग अवर नंबर. हमारे नंबर को जानना, पहचानना, दोस्ती बढ़ाना. तो इस नंबर को हम जानने के लिए बेसिकली 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, which is first is natural number, NATURAL natural number यानी कौन से नंबर. तो नंबर लाइन में आपको पता ही है कि जो भी +1 +2 +3 so on जो आप काउंटिंग करते आ रहे हो अपनी उंगलियों पे, वो सारे नंबर जितने भी आप गिन सकते हो, सारे एक से लेके वो सारे वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 और गिनते जाओगे, थक जाओगे, फिर भी नंबर खत्म नहीं होंगे. ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. इसका एक दूसरा भी नाम है, जैसे कि ब्रिजेश का घर पे नाम होता है बिट्टू, उसी तरीके से नेचुरल नंबर का भी दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर बोलो तो भी सेम है और पॉजिटिव इंटीजर बोलो तो भी सेम है. जैसे कि ब्रिजेश का नाम बिट्टू, बट है तो दोनों एक ही इंसान, एक ही बच्चे का नाम है. उसी तरीके से नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है. तो यहाँ पे मैं उसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ जो कि है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये आपको याद रखना है. पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, नेचुरल नंबर्स बोलो, दोनों एक ही बच्चे का नाम. यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाले ही नंबर आएंगे, नेगेटिव वाला नहीं आएगा. -1 -2 -10 ये सारे इसमें नहीं आएंगे. सो नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. उसी तरह इसलिए उसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है. दूसरे टर्म के ऊपर चलते हैं. दूसरा टर्म है हमारा होल नंबर. अभी अगर नेचुरल नंबर के सारे नंबर का मैं एक थैला बना देता हूँ, थैला मतलब एक बैग ले लिया मैंने और सारे नेचुरल नंबर उसके अंदर डाल दिए, 1 2 3 सारे को उसको पैक करके मैंने कंधे पे लगा दिया. अभी उस थैले को मैं फिर से खोल के सिर्फ 0 उसके अंदर डाल दूं, पूरा थैला ये जो नेचुरल नंबर से भरा हुआ था उस थैले को खोल के बस मैं एक और डिजिट उसमें डाल देता हूं जो कि है 0, तो सारे नंबर्स होल नंबर हो जाएंगे. आई थिंक इट इज क्लियर. तो होल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही, बट नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं था, जबकि होल नंबर के पास 0 होगा. तो होल नंबर्स में कौन से नंबर आ जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. अभी सो ऑन करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप 3 डॉट लगाएं. ये 3 डॉट ऊपर भी लगाएं और 3 डॉट नीचे भी लगाएं. ये 3 डॉट का मतलब जानते हो क्या है? ये 3 डॉट का मतलब है ये नंबर यहाँ पे रुक नहीं रहे, ये नंबर आगे चलते ही जा रहे हैं. यहाँ पे ये 6 7 8 9 10 जब तक आपको गिनती आती है तब तक, और उसके बाद भी ये नंबर चलते ही रहते हैं. उसको डिनोट करने के लिए हम ये 3 ही डॉट लगाएंगे. कोई ओवर स्मार्ट होके 5 डॉट मत लगाना. 3 डॉट का मतलब होता है इट इज कंटिन्यूअस, इट इज इनफाइनाइट. तो 3 से ज्यादा भी नहीं, 3 से कम भी नहीं, छोटे छोटे 3 डॉट लगा दो. उसका मतलब है ये चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं. आई थिंक इट इज क्लियर. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के थैले में सिर्फ 0 डाल दिया तो वो हमारा बन गया होल नंबर W. नेचुरल नंबर को अगर छोटे से डिजिट, छोटे से अल्फाबेट से इंडिकेट करना है तो उसको हम n लिख सकते हैं, और होल नंबर को छोटे से अल्फाबेट से इंडिकेट कर सकते हैं तो कैपिटल W से लिख सकते हैं. ठीक है. तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट, जबकि होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट 0 ऐड हो रहा है. तो ये हमारे होल हो गए होल नंबर. अभी
तीसरे टर्म पे आते हैं जो कि है डिजिट। अभी हम डिजिट किसको बोलेंगे, तो डिजिट हमारे पास सिर्फ 10 ही डिजिट है, जिसको हम सिंगल डिजिट बोलते हैं ना, वो सारे थे। तो डिजिट में कौन कौन से आ जाएंगे नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6, साथ में बोलते जाना चाहे भले ही ऑनलाइन क्लास, 7 8 9 और 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 किससे बना हुआ है, 1 और 0। तो डिजिट उसको ही बोला जाता है जो बेसिकली कोई भी नंबर बनाने के लिए जरूरी हो। तो अगर 10 बनाना है तो उसके लिए 0 और 1 ही ले रहे हैं, तो 10 हमारा यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे टोटली कितने डिजिट हो गए, तो आप 9 देख के 9 मत बोल देना क्योंकि 9 के साथ 0 है तो ये 10वां डिजिट हो गया। सो टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट हो गए, जिसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स यूज किए जाते हैं। और इन डिजिट का इस्तेमाल करके आप कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हो, इसी वजह से इनको डिजिट्स बोला जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ न्यूमरल्स। अभी हम न्यूमरल्स किसको बोलेंगे, सोचो। अभी मैंने बताया, थोड़ा सा याद करो। हाँ, इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके हम कितनी भी बड़ी संख्या बना ले तो उसको हम न्यूमरल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 10,12,000, तो यहाँ पे जो 10,12,000 है, 10,12,000, यस, तो ये जो 10,12,000 है, आप ध्यान से देखोगे तो ये कितनी भी बड़ी वैल्यू है पर वो बनी तो डिजिट से ही है, हाँ या ना। तो ये डिजिट का इस्तेमाल करके हम कितनी भी बड़ी वैल्यूज बना ले, उन सारे बड़े बड़े नंबर्स को हम न्यूमरल्स बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अभी हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखने जा रहे हैं। अभी न्यूमरेशन क्या है, अभी देखो, न्यूमरल्स तो आपने देख लिया, न्यूमरेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर ना हो। तो जब भी आप कभी भी अपने मम्मी पापा को चेक बुक लिखते हुए देखते हो ना, तो उसमें मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले तो वो नंबर लिख देते हैं, कितना बड़ा नंबर है वो लिख देते हैं, और उसके नीचे उन्हीं नंबर्स को वो वर्ड्स में लिख देते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूमरेशन। जब भी आप नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हो तब उसको बोला जाता है न्यूमरेशन। ठीक है, न्यूमरेशन के दो प्रकार हैं, एक तो हमारा इंडियन भारतीय न्यूमरेशन और दूसरा हो गया यूनिवर्सल यानी इंटरनेशनल न्यूमरेशन। तो अभी इसके बाद हम भारतीय मतलब इंडियन न्यूमरेशन को सीखेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, नहीं हो गई तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, और डाउट हो तो वो भी आप मुझे पूछ के क्लियर करवा सकते हो। बट अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को आप अच्छे से हैंडराइटिंग से अच्छे से बुक में लिख लीजिए। अभी मैं वीडियो को पॉज करने के बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, तो बोर्ड पे सब कुछ दिख ही रहा होगा, इसको पॉज कर दीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ओके, सो वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमारे भारतीय जो सिस्टम है न्यूमरेशन को, बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे कैरी आउट करते हैं उसको हम सीखेंगे। सो हमने अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में देख लिया, होल नंबर्स के बारे में देख लिया, डिजिट्स और न्यूमरल्स की बात कर दी, न्यूमरल्स से न्यूमरेशन की बात कर दी। अभी न्यूमरेशन में और दो चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है विच इज अ नोटेशन, कि भैया जब भी हम बड़े से नंबर को हम डिजिट के मदद से 0 से लेके 9 वाले नंबर की मदद से जब हम उसको ऑर्डर में लगाते हैं तब हम उसको बोलते हैं नोटेशन। और इसी नोटेशन के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट इज इंडियन एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। तो इंडियन सिस्टम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कितना भी बड़ा नंबर हो ना तो हम उसको 3 2 2 2 2 2 में बांटते हैं। मतलब जो भी, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है, शायद आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 डिजिट का मैंने नंबर लिखा है। तो इस 11 डिजिट को पढ़ना एक दूसरा ही उसका न्यूमरेशन करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है।
तो इसका न्यूमरेशन करने के लिए वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ 3 2 2 2 2 2 2 2। अब ये 3 2 2 2 2 2 कैसे हैं कि हम ना राइट साइड से मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द नंबर, वो जितना भी बड़ा नंबर है उसके राइट साइड के एंड से हम उसको 3 2 2 2 2 2 में तोड़ेंगे। तो इस बड़े से नंबर को जब हम पढ़ने के लिए उसका डिवीजन कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, उसी को बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? पीरियड्स। फॉर अ बिगर नंबर सच एज 11 डिजिट नंबर, यू आर ब्रेकिंग दैट नंबर फॉर अ न्यूमरेशन। आप उसको पढ़ने के लिए उसको तोड़ रहे हो, उसको काट रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं पीरियड्स। तो इसको तोड़ने के दो तरीके हैं, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन तरीका। इंडियन तरीके में हम क्या करेंगे? वी हैव टू ब्रेक दिस whole 11 digit number into 3 then 2 2 2 2 2। तो इसको, ये जो बड़ा सा नंबर है, सबसे पहले 3 डिजिट को फर्स्ट सेकंड थर्ड देन कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। तो इंडियन सिस्टम में यू हैव टू ब्रेक लाइक 3 2 2 2 2। तो यहाँ पे एक बड़ा सा कॉमा दे दूं तो कुछ इस तरीके से आप उसको तोड़ रहे हो, 3 2 2 2 2। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 2 2 2 नहीं है, वहां पे हर जगह 3 3 3 3 3 है। इतना ही बेसिक डिफरेंस है, पर उसको हम बाद में ले लेंगे। So initially this whole 11 digit number has been broken down to 3 2 2 2 2 2 2। अभी इसको पढ़ना, that means इसका न्यूमरेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें हर डिजिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि राइट साइड पे सबसे जो लास्ट वाला नंबर है उसकी 1 ही वैल्यू है, उसकी यूनिट वैल्यू है। तो इसको अगर हम निकाल भी दे तो वो 2 ही है, दैट्स इट। तो इसकी नंबर सिर्फ 1 प्लेस है, तो इसको हम बोलेंगे 1 वैल्यू। 1 वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम इसको 10 पावर 0 लिखो या 1 लिखो। अभी आप पूछोगे सर 10 पावर इज 0 इज इक्वल टू 1, एब्सोल्युटली राइट। 10 पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो 10 पावर ऑफ 0 एंड 1 ये इसकी वैल्यू है। अभी जब हम सेकंड नंबर लेते हैं, इसकी बात हम करते हैं। अभी 2 की तो हमने बात कर ली कि 2 की वैल्यू 1 के बराबर है, दैट मींस 2 इज 2। 2 बस 2 है क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। जब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं फ्रॉम द राइट साइड व्हिच इज हियर 1, तो इसकी वैल्यू होगी 10 पावर 1 या फिर 10। तो जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 2, तो 10 और 2 हो गया 12। अभी थर्ड नंबर पे आते हैं, कम ऑन टू दिस नंबर। तो यहाँ पे 1 सबसे लास्ट डिजिट को, सेकंड को 10, थर्ड को 100। तो इसकी वैल्यू अगर 100 है तो 9 into 100 हो जाएगा 900। तो इसको हम बोलेंगे 912। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने बोला 2, इस दोनों को बोला 12, इन तीनों को बोला 912। अभी इसको अगर मैं ले लूं तो 100 के बाद आ जाएगा 1000, तो इसको मैं बोलूंगा 8912। इजी हो गया। अभी और आगे जाते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा 10,000। तो इसको क्या बोलेंगे? 78,912। तो इसका हमने न्यूमरेशन कर दे। यस, और आगे लेके जाए तो 5,78,912, 65,78,912, 4 करोड़ 65,78,912। उसके बाद 34 करोड़ 65,78,912, 4 अरब्स 34 करोड़ 65,78,912, 54 अरब्स 34 करोड़ 65,78,912। So in this way, in this Indian system, you can change numbers and you can numerate itself by dividing the whole integer in terms of 3 2 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरोस लग रहे हैं उसको आपको देखना है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ध्यान दे दीजिए। In the ones place you do not have any zero behind it,
मतलब 1 स्पेस के पीछे कोई भी जीरो नहीं लगेगा। 10 प्लेस पे एक जीरो, 100 प्लेस पे 2 जीरो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 1 प्लेस पे देयर इज नो जीरो, इट इज अ नंबर इटसेल्फ, उसके पीछे कोई भी जीरो नहीं लगेंगे। 10th प्लेस पे एक जीरो, 100 प्लेस पे 2 जीरो, 1000 पे 3 जीरो, यहाँ पे मैं आपके लिए ऐड करता जाता हूँ। 10,000 पे 4 जीरो, यहाँ पे आप देखोगे 10 पावर 4, जितना पावर है उतने जीरो लगेंगे। 10 पावर ऑफ 5 5 जीरो, 10 पावर ऑफ 6 6 जीरो, 7 zeros, 8 zeros, 9 zeros and 10 zeros। तो अभी सिर्फ 50 अरब्स आपको लिखने हैं। कितना? 50 अरब्स आपको लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, 5 के पीछे 9 zeros लगा देने और आपको आपको 5 अरब्स लिखने हैं तो 9 जीरो लगाने हैं। 50 अरब्स लिखने हैं तो 10 जीरो लगाने हैं। करोड़ के लिए 8 जीरो, 10 करोड़ के लिए 8 जीरो, करोड़ के लिए 7 जीरो, 10 लाख के लिए 6, लाख के लिए 5, और उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जीरोस कम करते जाने हैं अगर आप वैल्यू कम कर रहे हो, जीरोस बढ़ाते जाने हैं अगर आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो। तो 1 प्लेस के लिए देयर इज 1 वैल्यू, दैट इज 2, इसको बोलेंगे 12, 912, 8912, 78,912, 5,78,912, 65,78,912, 4 करोड़ 65 लाख। यहाँ पे अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप क्या कीजिए, ये सारी चीजों को यहाँ पे एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए, आई होप उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे TTH 10,000 के लिए, उसके बाद लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। तो अगर ये आप कोई भी नंबर के नीचे लिख दोगे इस ऑर्डर में तो आप उस नंबर को आराम से न्यूमरेट कर पाओगे, न्यूमरेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे 54 अरब, 34 करोड़, 65 lakh, 78,912। So this way you can do this। इसको लेके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बड़ा सा आपको नंबर देंगे जिस तरीके से मैंने दिया है, और उसमें आपको पूछेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। फॉर स्पेसिफिक 6 की वैल्यू आपको पूछी जाए कि 6 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप देखो 6 10 लाख, तो मतलब हो गया 6 into 10 लाख, तो हो गया 60 lakhs। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 lakhs। तो 60 lakhs के लिए आपको 6 के पीछे 6 जीरो लगाने हैं। उसी तरीके से अगर 6 लाख है तो आपको 5 जीरो लगाने हैं। सो वाइस वर्सा बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें से हम खुद ही करेंगे, बट यहाँ तक आपको जो समझना है आप अच्छे से समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल सिस्टम को भी सीखेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी हमने टर्म्स इस क्लास में डिस्कस किए वो सारे टर्म्स आप अपने बुक में अच्छे से लिख लीजिए, और हो सके तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उसको आप न्यूमरेट कीजिए, आप उसको न्यूमरेशन में कन्वर्ट कीजिए। बड़ा ही सिंपल ले लेते हैं, 99 7 8 5 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। So 6 2 3। तो ये बड़ी सी न्यूमरेट वैल्यू है, इसको आप न्यूमरेशन में डालिए, मतलब इसको आप वर्ड में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कितने अरब है, कितने करोड़ है, कितने लाख है, कितने थाउजेंड है और क्या नंबर है, इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कीजिए। अगर आप पेरेंट्स आप देख रहे हो तो हर नंबर के लिए कितने वो हो रहे हैं, कितने जीरोस लगेंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे, उसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा।